हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, इस बारिश में कितनी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हवा के साथ बारिश थी, हवा की वजह से सारे धान की फसल ऐसे गिर गई है और धान की फसल के ऊपर देखिए पानी कैसे ऊपर तैर रहा है। और हमें लगता है कि ये पानी तो 1-2 हफ्ते बना ही रहेगा। और जहाँ जहाँ फसलें गिर गई हैं वो तो फसल धान पूरी तरह से बर्बाद ही है, समझिए। देखिए, पूरे फसल पक गए हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन फिर भी अभी ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ जहाँ हवा की वजह से फसलें गिर गई हैं वो चीज़ें तो बर्बाद हो ही जाएंगी। देखिए, कहते हैं बादल बांध के खेती नहीं की जा सकती है, तो वही चीज़ है। ये देखिए, अभी क्या था कि बारिश पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक मौसम था। अभी क्या है, इतना ज़्यादा पानी हो गया है कि फसलें बर्बाद होने लगी हैं। कुछ धान जो है जो लेट से होता है वो बोया गया है, तो वो तो भाई ठीक ठाक है, वो तो सही है। लेकिन जो जल्दी वाले थे, जो किसान एक वर्ष में 3 फसलें उगाते हैं, जिनका इनकम का स्रोत केवल खेती ही है, तो वो लगभग सोचते हैं कि एक साल में 3 फसल उगाई जाए, थोड़ा जल्दी वाला धान बो दिया जाए, जिससे धान की कटाई करके कोई और फसल उगा लिया जाए। लेकिन देखिए, ये सब बर्बादी का कहर ढा रहे हैं भगवान जी। बारिश इतनी ज़ोरों पे है कि नहीं कुछ किया जा सकता। हर तरफ बारिश ही बारिश, हर तरफ पानी भरा हुआ। देखिए, खेतों के बीच में कुछ तो धान पहले ही गल गए थे पूरी तरह से, जब रुपाई हुई थी तभी, लेकिन कुछ तो बच गया था। लेकिन वो लास्ट टाइम में देख रहे हैं सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। देखिए, पूरे खेत में पानी एकदम पूरी तरीके से भरा हुआ, फसलें लहलहा रही हैं। कुछ फसल तो एकदम कटाई के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इस समय पानी इतना भर गया है खेतों में कि कटाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, मेरे सामने तो भैया देखिए, इतना पानी जो है धान के ऊपर दिख रहा है आपको। ये फसल तो समझिए बर्बाद ही है। पूरी तरह से फसल पकी भी नहीं थी और गिर भी गया, उसके ऊपर से पानी तैर रहा है, तो इसमें आदमी क्या करेगा। यही ना, किसान लोगों के साथ यही होता है। जब फसलें अच्छी होती हैं तो भगवान जी का, प्रकृति का कहर ऐसा ढाता है कि सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं। और किसान बेचारा क्या कर सकता है, माथे पे हाथ रख के बस बैठता है, इंतज़ार करता है कि काश अब से चीज़ें सही हो जाएं, फिर से चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन देखिए, पूरी फसल, और दूर दूर तक आप लोग देख पा रहे होंगे धान की बाली एकदम पूरी तरह से लटक गई है, ताकि कटाई के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब इस स्थिति में कंबाइन भी नहीं आ सकता। सोचिए, किसानों को कितना प्रॉब्लम होता है। आप अभी मज़दूर लगाएंगे तो दोगुना उनको मज़दूरी देनी पड़ेगी। फसलें जो बर्बाद हुई हैं वो तो बर्बाद हुई हैं, जितना उनके खेतों में उगता है धान नहीं मिलेगा। सोचिए, इसी के भरोसे जिनका इनकम है उन पे क्या बीत रही होगी। जिनकी रोजी रोटी का साधन यही कृषि ही है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, ये बताइए। लास्ट टाइम में ऐसा भगवान जी ने किया कि पूरे खेतों में पानी ही पानी कर दिया है। और इसका कोई भाई इलाज भी नहीं है कि कहीं से पानी को निकाला जाए, क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है। देख रहे हैं दूर दूर तक। देखिए, ये सारी फसलें, कुछ तो लेट वाले जो धान थे वो तो ठीक है फ़िलहाल, बाकी जो 3 फसल के चक्कर में थे उन लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब ये क्यों ना सोचे लोग साल में 3 फसल उगाएं, ताकि हमारे जो इनकम का स्रोत होता है यही तो होता है, खेती ही तो होती है। 2 फसलें 3 फसलें हम लोग उगा के उसी से पैसा कमाते हैं, जिससे रोजी रोटी चलती है किसानों की।